तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी कहीं पे चल रहा होता है रास्ते पे। और तभी वहाँ पे आर्लोंग के 3 मेंबर्स आ जाते हैं और वो वही होते हैं हाचिन और वो दोनों लोग। और वो लोग लूफ़ी को देख के थोड़ा अजीब उन लोगों को लगता है कि ये नया आदमी आ गया है और वो लोग लूफ़ी के सामने आके खड़े हो जाते हैं। लूफ़ी उन लोगों को देखता है और बिना कुछ कहे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी हाची लूफ़ी से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बताता है लूफ़ी कि मेरा नाम लूफ़ी है और मैं यहाँ पे बस घूम रहा हूँ। और फिर वो लूफ़ी को ऐसे जाने देता है। और वहीं दूसरी तरफ नोजिको सांजी उसप और जोरो को बता रही होती है नामी की कहानी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नामी छोटी होती है और वो एक मैप को ड्रॉ कर रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नामी एक शॉप के अंदर है जो कि एक बुक स्टोर है और उसको एक बुक चाहिए होती है। वो उस बुक को लेती है और उसको अपने कपड़े में छुपा लेती है। और तभी वहाँ पे उस शॉप की जो ओनर होती है वो आ जाती है और वो नामी से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और क्या तुमको मेरी कोई मदद चाहिए। लेकिन नामी उनसे बिना कुछ बोले छुपा करके पीछे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे वो आदमी आ जाता है जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और वो नामी को देख करके वो बोलता है कि नामी तुम्हें ये नहीं चुराना चाहिए। और वो नामी को उठा के ले जा रहा होता है उसकी मदर के पास और उससे बोल रहा होता है कि तुमको ये सब नहीं चुराना चाहिए। लेकिन वो बोलती है कि मैं गरीब हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और तभी वो नामी को नामी के मदर के पास जिसका नाम बेलेमेर होता है और वो बेलेमेर से बोलता है कि ये तुम्हारी बेटी ये चोरी कर रही थी। और वो उससे बोलती कि चलो भी तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है और मैं तुमको बाद में पे कर दूँगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बेलेमेर नामी को मार रही होती है और उसको डांट रही होती है कि तुमको ऐसा चोरी नहीं करना चाहिए और अगर तुमको वो चाहिए था तो तुमको मुझे बताना चाहिए था। और नामी बोलती है कि तुम मुझे वो वैसे भी ख़रीद कर नहीं देती। और तभी वहाँ पे नोजिको आ जाती है और वो नामी से बोलती कि अगर मैं होती तो मैं और अच्छे से चुराती। ये सुन करके बेलेमेर नोजिको और नामी दोनों को मार देती है और वो हंसने लगती है। और उसके बाद वो बोलती है कि चलो वो सब छोड़ो, तुमने ये जो मैप बनाया है ये तो बहुत ही बढ़िया मैप है और ये बहुत ही अमेजिंग है। और वो बताती है कि पहले तुमने सी चार्ट बनाना सीखा और अब तुम लैंड की भी चार्ट बनाना सीख रही हो। और तभी नामी बताती है कि मैं नेविगेशन भी सीख रही हूँ और मैं इस नेविगेशन के स्किल्स का यूज़ करके इस पूरी दुनिया का मैप बनाऊँगी। और बेलेमेर ये सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और वो बताती है कि तुम एक दिन अपना सपना पूरा कर लोगी। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सब खाना खा रहे होते हैं लेकिन बेलेमेर खाना नहीं खा रही होती। नामी बेलेमेर से पूछती है कि आप क्यों खाना नहीं खा रही हैं, जिस पे बेलेमेर बताती है कि मैं टैंगरीज खा रही हूँ। और जिस पे नोजिको बताती है कि आप खाना इसलिए नहीं खा रही क्योंकि आप पैसे बचा रही हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तीनों के लिए खाना आता है। लेकिन वो बताती है कि तुम टैंगरीज की पावर को कम मत समझो, उससे मैं कितनी सुंदर हो रही हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बेलेमेर ने नामी के लिए कपड़े बनाए हैं और लेकिन नामी गुस्सा कर रही होती है कि मुझे ऐसे कपड़े नहीं चाहिए और मुझे नए कपड़े चाहिए। जिस पे नोजिको बताती है कि तुम मुझसे 2 साल छोटी हो इसलिए तुमको मेरे कपड़े पहनने पड़ जाएंगे। और जिस पे नामी बताती है कि अगर मैं तुमसे छोटी हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे भी नए कपड़े पहनने हैं। जिस पे नोजिको बताती है कि मेरे भी कपड़े नए नहीं आते हैं। नोजिको नामी को बताती है कि तुम मुझसे छोटी हो इसलिए तुमको मेरे सामान मिलता है। लेकिन नामी बोलती है कि हम दोनों तो बहन भी नहीं हैं और हमारा कोई खून का रिश्ता भी नहीं है। जिसको बेलेमेर सुन लेती है और वो बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और वो नामी के ऊपर ही एक थप्पड़ मार देती है और नामी से बोलती है कि तुम ऐसी चीज़ें दोबारा कभी मत बोलना। लेकिन जिस पर नामी रोते हुए बोलती है कि आप भी हमारी कोई रियल मॉम नहीं है और अगर अच्छा होगा कि आप हम लोगों को छोड़ दें और जिससे कि आपको ऐसी ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाएगा जिसमें आप अपने खुद के लिए अपने पसंद के कपड़े भी नहीं खरीद सकती हैं और ना ही खाना खा सकती हैं। और नामी बोलती है कि काश मुझे कोई और अमीर इंसान अडॉप्ट कर ले। जिसके बाद बेलेमेर बोलती है कि अगर तुम इस घर को इतना ही हेट करती हो तो तुम यहाँ से चली जाओ। और नामी वहाँ से रोते हुए चली जाती है बारिश में। जिसके बाद नोजिको बताती है बेलेमेर से कि हम आपसे प्यार करते हैं और मुझे उम्मीद है कि नामी भी आपसे प्यार करती होगी। और जिससे बेलेमेर बोलती है कि हाँ ये सच है। और वो बताती है कि तुम जाके नामी को लेके आओ, तब तक मैं नामी का फेवरेट खाना बनाती हूँ। जिस पे नोजिको राज़ी हो जाती है और वो नामी को लेने के लिए चली जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नामी भाग करके गेंजो के घर में आ चुकी होती है और गेंजो नामी से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई हो, क्यों आ गई हो। और वो बताती है कि मैं वहाँ से भाग के आ गई हूँ और नामी बताती है कि मैं वहाँ पे वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन तभी गेंजो नामी को बताता है कि कैसे वो बेलेमेर को मिली थी। वो बताता है कि बेलेमेर एक मरीन थी और वो इस विलेज को छोड़ के गई थी ताकि वो मरीन बन सके अच्छे से। एक बार वो मिशन पे गई होती है जहाँ उसका सामना पायरेट से हो जाता है और वो पायरेट्स बहुत ही पावरफुल होते हैं जिससे की वजह से बेलेमेर वहाँ पे हार गई होती है और वो लगभग ही मरने ही वाली होती है। लेकिन तभी वो कुछ बच्चों की आवाज़ सुनती है रोने की
और वो देखती है कि एक बच्ची एक छोटी बच्ची को अपने गोद में लेकर के जा रही होती है। और तभी बेलेमेर उस छोटी बच्ची से पूछती है कि तुम कौन हो और ये तुम्हारे गोद में कौन है। और वो छोटी बच्ची बताती है कि मुझे नहीं पता ये कौन है। जिसके बाद बेलेमेर देखती है कि उस छोटी बच्ची को बुखार होता है और उसकी वजह से वो इस बड़े तूफ़ान में भी वो अपने बोट को लेके आती है, और जिससे कि वो इस विलेज में पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के बारे में पूछ रही होती है, और वो बता रही होती है कि मुझे जल्दी से जल्दी डॉक्टर चाहिए, इन दोनों बच्चियों को बहुत ही तेज़ बुखार है। और उसके बाद वो बेलेमेर फैसला करती है कि वो इन दोनों की माँ बनेगी। लेकिन विलेज में सभी लोग उसका मना कर रहे होते हैं कि तुम इनको गवर्नमेंट के हाथ में दे दो और तुम इनको नहीं संभाल पाओगी। लेकिन तब भी वो हमारी बात नहीं मानती है। गेंजो नामी को ये सारी बात बता रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे नोजिको आ जाती है और वो बताती है कि बेलेमेर हमारे लिए तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट बना रही है। जिसको सुन के नामी बहुत ही खुश हो जाती है और नामी अपने घर चले जाने वाली होती है। वो नामी और नोजिको आपस में बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं और वो खेलते खेलते रास्ते में अपने घर जा रहे होते हैं, और जिनको विलेजर्स लोग देख रहे होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है, ये दोनों छोटी बच्चियाँ अभी कितनी बड़ी होने लगी धीरे धीरे। और तभी उस गांव में आर्लोंग की शिप आ जाती है और उनमें से ही एक आदमी आ रहा होता है, बता रहा होता है कि पायरेट आ गए, और जिससे कि सभी विलेजर्स बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। आर्लोंग को कोई उसी विलेज में अपनी बोट को लगाता है और वो उतर के सभी लोगों से बोल रहा होता है कि आज से ये पूरा आइलैंड मेरा है और तुम सभी लोग आज से अपनी ज़िंदगी खरीदोगे मुझसे। और वो बता रहा होता है कि 1 लाख रुपए एक एडल्ट के लिए और 50,000 रुपये एक छोटे बच्चों के लिए। और जिसको नामी और नोजिको बाहर से सुन रही होती है दूर से पेड़ के पीछे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि आर्लोंग ने सभी विलेजर से पैसे कलेक्ट कर लिए हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा पैसे होते हैं। और तभी गेंजो मन ही मन सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ कि हम में से किसी की भी डेथ नहीं हुई। और गेंजो सोच रहा होता है कि काश ये लोग बिना बेलेमेर के घर को नोटिस किए यहाँ से चले जाएं। और गेंजो बताता है कि 2 बच्चों के साथ बेलेमेर का पूरी कीमत हो जाएगी 2 लाख रुपए, और मुझे नहीं लगता कि उसके पास इतने पैसे होंगे। और तभी आर्लोंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उनमें से एक फिशमैन देख लेता है कि जंगल से धुआं निकल रहा होता है। और तभी वो लोग सोचते हैं कि ये एक घर से आ रहा है, और वो लोग उस घर की तरफ चलने लगते हैं। और यही हमें दिखाया जाता है कि बेलेमेर खाना बना रही होती है और वो बता रही होती है कि इसके बाद मेरा पूरा बजट बिगड़ जाएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि आर्लोंग उस घर की तरफ चल रहे होते हैं, और जहाँ दूसरी तरफ नामी और नोजिको गायब होती हैं। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।